रखी थी। लेकिन अभी अभी जो जिस तरह से आ रही है खबर के, उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। मतलब के सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बहुत बड़ी खबर इस समय, बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जो खबर आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। 2019 चुनाव का ये मामला था, जहां पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों जी, होता बिल्कुल है। बिल्कुल भूपेंद्र, अपने दर्शकों को बता देते हैं, राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, नाउम्मीदी लगी है। राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है हाई कोर्ट ने भी। तो यहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। काफी उम्मीदें थी, काफी अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सजा पर स्टे लगती तो क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे, क्या उनकी सांसदी जो बर्खास्त कर दी गई थी वो बहाल हो जाएगी। एक बार फिर से भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, देखिए बहुत बड़ा झटका पूरी की पूरी पार्टी के लिए, एक तरह से पूरे विपक्ष के लिए। राहुल गांधी को एक बार फिर से नाउम्मीदी हाथ लगी है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, अब यही ऑप्शन बच सकता है उनके बाद। अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है उनके लिए है। लेकिन जिस तरह से ये तीसरी कोर्ट है जहां पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट और अब गुजरात हाई कोर्ट, तीनों तरफ से तीनों कोर्ट के दरवाजे जो है उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है। जो 2 साल की सजा जिस पर उनको अपनी सांसदी गंवानी पड़ी वो बरकरार रखी गई है, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। जाहिर सी बात है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है बहुत ही निराशाजनक है। कई बार इस तरह की अटकलें भी चल रही है कि वायनाड की सीट जो राहुल गांधी की सजा के बाद से खाली पड़ी हुई है, उस पर भी चुनाव होने हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो खाली पड़ी हुई है। तो अब क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि जिस तरह की सजा सुनाई गई है उसके बाद उनका सांसद को निलंबन हो गई है। लेकिन इसके अलावा उनके चुनाव लड़ने पर भी 6 साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। हो ही गई है, लेकिन इसके अलावा उनके चुनाव लड़ने पर भी 6 साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। तो बहुत ही बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए। मैं हाई कोर्ट के परिसर को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अंदर जो है काफी ज्यादा नेता जो है वो मौजूद है। कांग्रेस के बाहर भी हमको कुछ कार्यकर्ता जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो मौजूद हैं, मनीष दोशी। हम सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष जी, अभी इस समय हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इस समय वो कह रहे हैं कि पहले वो फैसले को पूरी तरह से समझ ले, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट जहां पर इस समय सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, तमाम कांग्रेसी नेता जो है एक आस लगाए बैठे हुए थे कि आज यहाँ से शायद कोई राहत मिल जाए, अगर सजा कम भी हो जाती है या फिर कुछ इस तरह का प्रावधान हो जाता है कि जिसमें राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता जो है वो वापस उन्हें हासिल हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। जिस तरह की तारीखें आई हैं, 23 मार्च, 12 अप्रैल और उसके बाद अब 7 जुलाई, तीनों तारीखों ने राहुल गांधी को निराशा ही हाथ लगी है। मानहानि का मामला था, 2019 का मामला था, जिसमें ये कहा गया था कि सभी चोरों का उपनाम, सरनेम जो है वो मोदी क्यों होता है। उसको लेकर पूर्णेश मोदी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उन्होंने हाईकोर्ट में, सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। कई लोगों की जुबानी हुई, इसमें सीडी पेश की गई, कई बयान दर्ज किए जो उस समय वहां पर भाषण के वक्त मौजूद थे। तमाम लोग जो उस समय रिकॉर्डर थे, जिन्होंने भाषण रिकॉर्ड किया था, जो वहां के चुनावी अधिकारी थे, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए। और उसके बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महत्तम सजा, क्योंकि मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सबसे महत्तम होती है, मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, और वही राहुल गांधी को सुनाया गया था। और जिसके अगले दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उसके बाद तुरंत ही उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया था, जिसे 1 महीने बाद उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया था। तो ये तमाम एक्शन जो है वो एक के बाद एक तुरंत होते गए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से जिस तरह की उम्मीद थी, जो आस लगाए कांग्रेस बैठी हुई थी कि उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को यहाँ से कोई रियायत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने भी पूरी तरह से खारिज कर दी है। कौन से ग्राउंड पे खारिज की है ये पूरा फैसला पढ़ने के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो फैसला आया है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। भूपेंद्र, बिल्कुल उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट रही है।